नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बीपीएससी पीटी की तैयारी कैसे करें। दोस्तों, पढ़ाई का तो ऐसे कोई शॉर्टकट नहीं होता है, लेकिन बीपीएससी पीटी क्वालिफाई करने के लिए आज मैं शॉर्टेस्ट तरीका बताने जा रहा हूं, जिससे कम से कम सब्जेक्ट को पढ़कर कम से कम समय में, अगर आप किसी नौकरी पेशा में हैं, 8 से 10 घंटे कोई नौकरी कर रहे हैं, उसके बाद भी आप बीपीएससी क्वालिफाई करके बिहार में अधिकारी बनना चाहते हैं, तो पीटी को क्वालिफाई करने के लिए जो सबसे शॉर्टेस्ट तरीका है, आज मैं वो आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। साथियों, बीपीएससी का जो पीटी के एग्जाम में क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 150 क्वेश्चन, और उसके लिए आपको समय दिया जाता है 2 आवर यानी 120 मिनट, यानी एक क्वेश्चन पर आपको 1 मिनट से भी कम का समय रहता है। और उसका सिलेबस क्या है? साइंस, और साइंस में आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये तीनों को मिला दें तो ये तीनों सेक्शन से, यानी पूरे साइंस से लगभग 30 क्वेश्चन आपको पीटी एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैथ से भी 8 से 10 क्वेश्चन हर साल एग्जाम में रहते ही हैं, लगभग 10 क्वेश्चन। और हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है बीपीएससी के पीटी में, हिस्ट्री से लगभग 28 से 30 क्वेश्चन पूछा जाता है। और ज्योग्राफी से आपको 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 8 से 10 क्वेश्चन। और पॉलिटी से भी 6 से 8 क्वेश्चन, 6 से 8 क्वेश्चन। और बिहार स्पेशल से आपको 25 से 30 क्वेश्चन रहता है। करंट अफेयर से भी पिछले साल तो 37 क्वेश्चन रहा है, जबकि करंट अफेयर से 30 से 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इकोनॉमिक्स से भी 5 से 6 क्वेश्चन आपको पीटी में रहते हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 150 है, और आपको 120 मिनट में उसको सॉल्व करना है। साथियों, उसमें 3 टाइप का क्वेश्चन रहता है। पीटी में जो क्वेश्चन रहता है 3 टाइप का। एक क्वेश्चन रहेगा जो इजी रहेगा, जो कि काफ़ी लोगों से बन जाएगा, और उसको देखते ही आपको लगेगा कि अरे ये तो कैसा क्वेश्चन पूछ दिया, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। दूसरा जो टाइप है क्वेश्चन का, वो है एक मॉडरेट लेवल, जिसमें आपको दिमागी कसरत करवाएगा और उसको थोड़ा सोचने पर आपको मजबूर करेगा। और तीसरा जो टाइप का कुछ क्वेश्चन रहेंगे, आपको 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो कि किसी से भी नहीं बनते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। यानी बीपीएससी पीटी में जो अभी तक का, जो उसके इतिहास में देखे, पिछले साल सबसे ज़्यादा कट ऑफ गया उसका क्वेश्चन, 108 मार्क्स उसका कट ऑफ गया था। तो हम लोग 108 से 110 मान के चल रहे हैं, क्योंकि अभी ज़्यादा प्रतिस्पर्धा बढ़ गया बीपीएससी में, क्योंकि बीपीएससी जो एग्ज़ाम ले रही है, जो उसका शेड्यूल है, बहुत ही कंटिन्यू एग्ज़ाम ले रही है। तो 110 क्वेश्चन हम लोग पास मार्क्स मान के चलते हैं कि कम से कम मेहनत करके, कम से कम समय में, कम से कम सब्जेक्ट को पढ़कर कैसे 110 के कट ऑफ के आंकड़ा को छुआ जाए। तो दोस्तों, आपका एक सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है साइंस का सेक्शन, यानी साइंस का सेक्शन है। साइंस के सेक्शन से आपको 30 क्वेश्चन रहते हैं, या इसको आप यूं समझे, एक गाड़ी है, ये बीपीएससी एक्सप्रेस है, बीपीएससी रिजल्ट एक्सप्रेस। और इसके में जो है 4 पहिया है। एक है आपका हिस्ट्री, हिस्ट्री से 30 क्वेश्चन। दूसरा पहिया है उसका करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स से भी लगभग 30 क्वेश्चन, 30 से 35 क्वेश्चन। और तीसरा जो पहिया है उसका है साइंस, साइंस से भी लगभग 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो चौथा पहिया है वो है आपका बिहार स्पेशल, यानी बिहार स्पेशल से भी आपके 25 से 30 क्वेश्चन। तो कुल मिलाकर दोस्तों, आप इन 4 जो मुख्य सब्जेक्ट है उस पर पूरी तरह से अगर कमांड कर लें, इस 4 सब्जेक्ट को पूरी अच्छे तरीके से पढ़ लिया जाए,
तो आप 30 और 30 60 30 90 और 25 यानी आप 115 का आंकड़ा यहां पार कर रहे हैं। 115 क्वेश्चन आप सॉल्व कर ले रहे हैं, जो कि फिर भी 110 के कटऑफ से 5 अंक ज्यादा है। चलिए मान के चलते हैं कि आप हिस्ट्री में 30 क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो 30 में 30 सॉल्व नहीं कर पाएंगे, करंट अफेयर में भी 30 में 30 सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बिहार स्पेशल में भी किसी भी सब्जेक्ट में आप 100% उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये 4 सब्जेक्ट पर मेन फोकस रखना है। आपके साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों मिला के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये आपके अच्छे होने चाहिए। मान लीजिए इसमें से कुछ लोगों का, किसी का फिजिक्स अच्छा नहीं है, किसी का केमिस्ट्री अच्छा नहीं है, तो वो लोग क्या करेंगे, बाकी के जो हमारे सब्जेक्ट है, स्टेपनी सब्जेक्ट है, जैसे मैथ, अब मैथ से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जिन विद्यार्थी का मैथ अच्छा है वो मैथ पर थोड़ा कमांड कर लेंगे, तो 10 क्वेश्चन से लगभग 5-7 क्वेश्चन बना ही लेंगे। अगर किसी का केमिस्ट्री अच्छा नहीं है तो केमिस्ट्री को छोड़ दीजिए, आप उस पर नहीं फोकस कीजिए, मैथ को अच्छा कर लीजिए। फिर हिस्ट्री को आपको करना ही पड़ेगा। हिस्ट्री में भी अगर किसी स्टूडेंट को हिस्ट्री बिल्कुल ही समझ में नहीं आता है तो बाकी जो सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी, ये 8 से 10 क्वेश्चन ज्योग्राफी को अच्छा कर लीजिए। ये सब क्या है, स्टेपनी चक्का है इसका, ज्योग्राफी, मैथ, पॉलिटी, ये सब, इकोनॉमिक्स, ये सब स्टेपनी चक्का है। तो साथियों कुल मिलाकर आप इसमें से देख ले, साइंस में अगर आपका कोई सेक्शन अच्छा नहीं है तो आप या तो अपना पॉलिटी अच्छा कर ले, या फिर ज्योग्राफी अच्छा कर ले, या इकोनॉमिक्स अच्छा कर ले। तो इस तरह से दोस्तों कम से कम सब्जेक्ट में और कम से कम समय में कम से कम मेहनत पर आप जो कटऑफ का आंकड़ा है उसको छू सकते हैं। अगर मान लीजिए इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स पर बहुत ज़्यादा मेहनत किए, लेकिन उससे 4 से 5 क्वेश्चन, किसी साल 2 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, तो आप इतना मेहनत भी करेंगे और मात्र 2 क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाएंगे। तो इससे अच्छा है कि आप हिस्ट्री पर फोकस कीजिए, आप साइंस को मजबूत कीजिए, और आप आप करंट अफेयर्स को मजबूत कीजिए, बिहार स्पेशल को मजबूत कीजिए। ये सब आपको बीपीएससी पीटी को पास कराने में आपको महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, ये 4 सब्जेक्ट। इस 4 सब्जेक्ट पर कमांड तो 100% होना ही चाहिए। बाकी के मान लीजिए जो क्वेश्चन बचते हैं, आपको समय देना है 110 आंकड़ा, आप 110 क्वेश्चन आप इन सब्जेक्ट से कवर कर ले रहे हैं, और बाकी जो 40 क्वेश्चन बन रहे हैं, 40 क्वेश्चन आपको उसका तैयारी नहीं करना है। आप अगर इस पर तुक्का भी मार देते हैं तो अभी कितना, एक क्वेश्चन के 5 ऑप्शन दिए जाते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ही बोलता है कि 1/5 यानी 8 मार्क, यानी सभी क्वेश्चन में, इन 40 क्वेश्चन में आप एक ही ऑप्शन को रंगते चले जाइए। या सी अगर आपने सेलेक्ट किया तो सी सबको रंगिए, या फिर बी सेलेक्ट किया तो बी रंग दिए। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये प्रोबेबिलिटी ही कह रहा है कि 40 क्वेश्चन को अगर आप एक ही ऑप्शन रंगेंगे तो 8 अंक आने की, यानी 8 क्वेश्चन का सही जवाब होने का चांसेज है। तो इस तरह से अगर यहाँ आपको नंबर कम भी हो जा रहे हैं, यानी 115 में अगर आप 108 102 भी आप प्राप्त कर ले रहे हैं, तो इधर आपको 8 अंक यहाँ से मिल जाता है। तो कुल मिलाकर आप सक्सेस हो जाएंगे, आप पीटी को क्वालिफाई कर ले जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और इसी तरह के रेगुलर आप वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।